जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर ही होंगे। तो चलिए बेहतर रहने के प्रयास में आपको आजकल पूरी दुनिया में टीका 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 कौन टीका, इमंग टीका कि माथा वाला टीका, कौन टीका भाई। तो ये टीका वो वाला नहीं है, ये टीका है ऐसे जो भोगते हैं ना यहाँ पर या यहाँ पर, उसको टीका बोलते हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि सब लोग जो है शर्ट खोल खोल के फोटो खिंचवा के फेसबुक पर व्हाट्सएप पर खूब डाल रहा है लोग। अब चलिए टीका की कहानी आपको बतलाते हैं, लेकिन कहानी जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई देखिए आप ही लोग के लिए इतना इंटरेस्टिंग वीडियो लाते हैं ना। तो टीका के विषय में कोई जान पाता, टीका सब लगवा रहा है, टीका के विषय में पता नहीं टीका क्या चीज है। आप जानिए कि सुई के माध्यम से आपके शरीर में क्या प्रवेश कराया जा रहा है, वह सुई की वैलिडिटी क्या होती है, कितना स्टोरेज टेम्परेचर होता है। उस सुई को सबसे पहले किन्होंने आविष्कार किया था, कम से कम जानिएगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, बाप दादा। हम लोग खाली कोई बता दिया कि तोर बाबूजी दादा के पहले वाला पूर्वज बानर थे, हम लोग वही बानर लेके चल रहे हैं भाई, उनके विषय में जानेंगे ना। आइए देखते हैं। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज की और टीका के आविष्कार का श्रेय इनको दिया जाता है। टीका क्या होता है? टीका एक प्रकार का, जिसको वैक्सीन बोलते हैं, यह एक प्रकार का रोगाणु मिश्रित रसायन है। बोलेगा रोगाणु मिश्रित, उसके अंदर रोगाणु है। हाँ भाई रोगाणु है। कैसे? मान के चलिए कि आदमी दो हाथ दो पैर एक मुड़ी वाला जीव और ऊँट चार पैर वाला जीव, आदमी और ऊँट अलग अलग है ना। तो बोले कि आदमी ऊँट यहाँ कहाँ से आ गया। तो चलिए उसके विषय में आपको बतलाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान धीरज धरिएगा। धीरज समझ रहे हैं ना, ये किसी का नाम धीरज नहीं, धीरज का मतलब होता है धैर्य धरिए, समय थोड़ा सा पैसेंस रखिए। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। टीकाकरण क्या है? किसी भी टीका यानी जो रोगाणु मिश्रित जो रसायन है, उसको शरीर में प्रवेश कराने की विधि। शरीर में प्रवेश कैसे हो सकता है? तो शरीर में या तो प्राकृतिक रूप से जो छेद है वहां से सर कान में डाल दें, अब नाक में डालिए का है ना। टीका को प्रायः दो प्रकार से प्रवेश कराया जाता है, या तो ओरल मुंह से, या तो फिर मसल मांसपेशियों में। देखिए ओरल या तो मसल, समझ में आ गया। माने ओरल मैंने मुंह में पिला के, उस समय देखे होंगे कि पल्स पोलियो, आप लोग टीका पिए हैं पल्स पोलियो वाला, पिए वाला को टीका बोलते हैं, बिल्कुल टीका बोलते हैं। प्लस पोलियो वाला टीका था, और ये जो अभी वैक्सीनेशन जो अभियान चल रहा है वह भी एक प्रकार से टीका है। तो यह टीका की कहानी आपको बताते हैं कि कहाँ से कैसे बना। तो एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या पाया कि चेचक रोग, पूरी दुनिया में चेचक एकदम भयावह अवस्था पर था। चेचक जिसको कि हम लोग के घर में चेचक अगर किसी को हो जाएगा ना, तो बड़ बुजुर्ग जो रहेंगे, हे मैया हे देवी मैया माफ कर दा, का गलती हो लग, वो पूरा आरती मोमबत्ती धूप बत्ती जला रहे, मुआइएगा का। चेचक बीमारी है। चेचक के लिए जो स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता, वह बीमारी न है। तो बीमारी में आरती धूप बत्ती दिखाइएगा, सब लोग वही करता है। उसको फलेन के तेल या कोई चीज़ के तेल लगा के उसे, वो सब नहीं है, वो बीमारी है। सबसे पहले उसको डॉक्टर से भेंट करें। ये सब के चक्कर मत रहेगा। अभी कितना बड़का आप धर्मात्मा है कि आप ही के पास आपके शरीर में देवी देवता का प्रकोप हो रहा है, आप सुतल रहिए, वो आरती दिखा रहे हैं, वैसा नहीं होता है। आप टीका लीजिए, ठीक हो जाइएगा। यहाँ देखिए दूध दूहने वाले, एडवर्ड जेनर ने क्या पाया कि दूध दूहने वाले जितने भी ग्वाला थे उनको चेचक नहीं होता था। चेचक पूरा भयावह फैला हुआ था पूरी दुनिया में। लगभग सब घर एकदम माता बहन पिताजी दादाजी सब पटौर है, कोई के हियाँ मुँह नाक में, कोई के हियाँ मुँह नाक, पूरा पूरा भर दे होइल है। और कौन चीज तो सबके सुता सुता के घर के जो बूढ़ बुजुर्ग 5 को गीत गा रही है। अरे हाय रे सर करम, बताइए वो पड़ा हुआ है बीमार और आप गीत गाइएगा, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक ना। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि देवी देवता नहीं है, देवी देवता हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं, वह रोग है। रोग से इलाज न चाहिए कि गीत गाइएगा, मुआइएगा का रोगी के। चलिए देखिए, तो उन्होंने पाया कि दूध दूहने वाले को चेचक नहीं होता है। तो दूध दूहने वाले को चेचक नहीं होता है तो क्या करें? तब इन्होंने फिर से उस पर सर्च किया, रिसर्च किया, उसके विषय में जाना। क्या जाना कि चेचक रोग जो था गाय में भी होता था। अभी जैसे कोरोना जो है ना, कोरोना वायरस, कोरोना अभी पढ़े कहाँ के, तो चिड़ियाघर के बाग में हो गया 8 गो में। अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि कोरोना वायरस जो है यह जानवरों में नहीं फैलता है, लेकिन बाघ में फैल गया। अब तो उस पर वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं, जानकारी हम आपको देते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग का साथ बने रहे। तो चेचक रोग से पीड़ित जो गाय थी
तो चेचक रोग से पीड़ित गाय थी तो वहाँ पर जो ग्वाला होना चाहिए उसको तो हो जाता, तो उसको नहीं होता था रोग। तब इन्होंने एडवर्ड जेनर ने पाया कि जिस गाय को चेचक हुआ है उसके संपर्क में जो आदमी दिन भर है उसको चेचक नहीं हो रहा है, यानी गाय का चेचक उस आदमिया को चेचक होने नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं ना, यानी गाय में जो चेचक का वायरस है इस आदमी को चेचक होने नहीं दे रहा, बाकी जो जनरल आदमी सबको हो जा रहा है। तब उन्होंने क्या किया, पहला चेचक का टीका गाय को ही बेस मानकर तैयार किया गया। जैसे अभी कोविशील्ड का टीका जो है चिंपैंजी के वायरस को आधार मानकर तैयार किया गया है, कोविशील्ड का टीका लॉक कर देता है उसके स्पाइक प्रोटीन को। तो यहाँ देखिए, तो अब चेचक का पहला टीका तैयार हो गया। अभी टीका को अंग्रेजी में वैक्सीन बोलते हैं और टीकाकरण की विधि को वैक्सीनेशन बोलते हैं। ये कहाँ से आया, लैटिन भाषा में एक शब्द है वैका या वैक्सीनिया। वैका का मतलब होता है, वैको का मतलब होता है काऊ यानी गाय, और वैक्सीनिया का मतलब काउपॉक्स गाय के होने वाला चेचक। समझ में आ गया, वहां से ही वैक्सीनेशन आया है, न तो ये गाय के संबंध रखने वाला सब चीज गाय लिखेंगे तो भाई शुरू में वहीं से तैयार हुआ था। दुनिया का पहला टीका गाय का टीका था, यानी चेचक का टीका, गाय से जो डिराइव्ड किया गया था, निकाला गया था। तो यह क्या किया जाता है, सूक्ष्म रोगाणुओं को डिवेलप किया जाता है किसी रसायन, किसी केमिकल में, और वही रसायन को डिवेलप करके आपके शरीर में प्रवेश कराया जाता है। आप सोचिएगा कि आप टीका को खरीद के 4 गो 10 गो कोरोना के टीका को घर रख लीजिएगा या किसी भी चीज़ के टीका को, तो सेफ रहेगा? नहीं भाई, उसके लिए एक वैलिडिटी होती है, उसका एक पीरियड होता है कि इतना टाइम तक इस बॉटल में, इसी प्रकार के बॉटल में, इतना टेम्परेचर पर यह रोगाणु है, उसमें वायरस है, वायरस को मारेगा। वो अपना जात भाई को चिन्ह लिया कि चल हुआ कूटे लग, ठीक ना, तो एकदम वो वायरस फोटोकॉपी बना लेता है। देखिए यहाँ पर कैसे होता है। टीका को जब हम शरीर के अंदर, आप देखते होंगे कि मसल के अंदर गया तो मसल के अंदर क्या होता है, ब्लड का सप्लाई होता है, तो ब्लड के सप्लाई में टीका चला गया और टीका जाने के बाद ऐसे खड़ 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 खड़, तो हमारे शरीर में भी प्रतिरक्षी तंत्र होता है। तो टीका जो है वहाँ से प्रतिरक्षी तंत्र से मिला भेटा, तो टीका वो अपना फोटोकॉपी लेके गया है कि बस ये ओप्पो के मोबाइल हो, ये वीवो का मोबाइल हो, एकदम लेके गया है। तो जहाँ जहाँ उसको वीवो वाला मिलेगा ठोक ले जाएगा। समझ में आ गया ना। तो आप यही कोरोना का वैक्सीन इसी पर बना है। आप बोले कि वेरिएंट चेंज करा, अरे भैया वो मोबाइल फोन सब कंपनी को चिन्ह ले रहा है। हम लोग का जो टीका है, जो कोविशील्ड का है, कोवैक्सीन का है, स्पुतनिक का है, फाइजर का है, मॉडर्ना का है, ये सब उसको चिन्ह ले रहा है। आपके पास मोबाइल फोन अंदर किसी भी कंपनी का हो, समझ रहे हैं ना, वायरस किसी भी कंपनी का हो, यहाँ तो मोबाइल फोन है, सब चीज़ का मास्टर ताला है, मास्टर चाबी, तो मास्टर चाबी जो है किसी भी ताला को खोल देगा। बस वही है, सुई लगाइए जान बचाइए। तो यह क्या करता है कि टीका जो शरीर के अंदर गया तो शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करता है। समझ रहे, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का निर्माण करता है और हमारे शरीर में अस्थायी रूप से मौजूद रहता है। अस्थायी नहीं, अस्थायी, जितना दिन तक उसका वैलिडिटी है। ये मत सोचिएगा कोरोना के सुई लेकर हम अमर हो गए, एकदम 50 साल चली। अरे भाई, यह भी आगे चल के सामान्य सर्दी खांसी की तरह हो जाएगा। सर्दी खांसी खत्म हुआ है क्या? पोलियो खत्म हुआ है क्या? उसका टीका बन गया, सब लोग ले लिए, बस बम बम है, घूम फिर रहे। हम लोग भी घूमेंगे कब? जब धैर्य धरिएगा तब। तो यहाँ अस्थायी रूप से मौजूद होता है और वह रोगाणु को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास तो यहाँ सब हम यहाँ पर फोटोकॉपी का मशीन लेके गए हैं कि एकरा में, समझ रहे हैं ना, अभी मोबाइल फ़ोन का उदाहरण लेके बताए थे। ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें वीवो, ओप्पो, आईफोन, फलना ढेकना जे है सब है। हमारे अंदर जो भी है उसको पहचान, अरे सर तू है, ठोक दिया, यानी अस्थायी रूप से हमारे शरीर में मौजूद है और जब जब वो आएगा तब तब ठोकाएगा। समझ में आ गया। तो इसीलिए टीका लिया जाता है। यहाँ देखिए, अभी तक इस दुनिया में क्या क्या हुआ, खतरनाक बीमारी जिसमें कि करोड़ों के जान गया वो जाता है। टाइफाइड, कॉलरा, पोलियो, डिप्थेरिया, कुकुर खांसी, टेटनस, चेचक, हेपेटाइटिस, रेबीज, इतना के टीका अभी तक लोगों को दिया जा चुका है या दिया जाता रहा है। तो आपको यह टीके की कहानी कैसी लगी, इसके विषय में कमेंट करके बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।